आज के ई क्लिनिक में हम जिस बीमारी का जिक्र करेंगे वो है ज़ियाबेतस, डायबिटीज़ मेलाइटस, या जिसको आम लफ्ज़ों में शुगर भी कहते हैं। शुगर है क्या? हमारे खून में ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ जाना और मुस्तकिल बढ़े रहने को शुगर, डायबिटीज़ मेलाइटस या ज़ियाबेतस कहते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारे जिस्म में एक ऑर्गन है जिसका नाम पैंक्रियाज है, जिसका काम इंसुलिन एक रतूबत है उसको पैदा करना होता है, और उस इंसुलिन का काम है हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल रखना, हमारे ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में रखना। किसी भी वजह से जब शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता और मुस्तकिल ज़्यादा रहता है तो इस बीमारी को शुगर कहते हैं। शुगर की 3 अक़साम हैं: टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस और गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। अब एक चौथी टाइप शुगर की भी लेटेस्ट क्लासिफिकेशन में शामिल कर ली गई है, जिसको प्री डायबिटिक्स कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस बच्चों की बीमारी है। इसमें हमारी बॉडी सिरे से इंसुलिन बनाती ही नहीं। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन बनती है, लेकिन या तो मिकदार में कम होती है या फिर इंसुलिन जो बनती है उसको हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स एक्सेप्ट ही नहीं करते। और गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस जो तीसरी किस्म है, ये आम लेमैन को नहीं पता। ये हमला ख़वातीन में होती है, हमल के दौरान होती है और बच्चे के पैदाइश के साथ ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसकी नेगेटिव साइड ये है कि इन ख़वातीन में फ्यूचर में, मुस्तकबिल में टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ख़वातीन। जो चौथी किस्म मैंने बताई, लेटेस्ट जो क्लासिफिकेशन में आई है, वो है प्री डायबिटिक्स। यानी इन लोगों को शुगर नहीं होती, लेकिन शुगर लेवल इनका कांस्टेंट अपर लेवल को टच कर रहा होता है, और इनमें तमाम अदर फैक्टर्स, जिसमें ओबेसिटी है, जिसमें फैमिली हिस्ट्री है, जिसमें स्मोकिंग है, जिसमें पुअर ईटिंग हैबिट्स हैं, वो सारे शामिल हैं। तो ये लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि इनको फ्यूचर में डायबिटीज़ होगी, टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकेगी। डायबिटीज़ के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जिनका जानकारी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दुनिया में 420 मिलियन लोग ऐसे हैं जो शुगर से मुतासरा हैं, और इन 420 मिलियन में 95% टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है जो बड़ों में होती है, और 5% टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है जो बच्चों में होती है, जिसको जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस भी। अच्छा, डायबिटीज़ शुगर जिसको ख़तरनाक बीमारी क्यों कहते हैं, उसकी कुछ वजूहात हैं। इसको ख़तरनाक इसकी पेचीदगियों की वजह से कहते हैं। अच्छा, इसकी पेचीदगियों में बड़ी जो पेचीदगियाँ हम अगर डिस्कस करें इस सेशन में, नंबर 1 तो ऐसे पेशेंट्स को जिनको डायबिटीज़ होती है, जिनको शुगर होती है, ऐसे लोगों में हार्ट अटैक के, दिल के अटैक के और स्ट्रोक जिसको फालिज कहते हैं, उसके अटैक के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक स्टडी के मुताबिक 50% लोगों को जिनको डायबिटीज़ होती है, उनमें से 50% लोगों को हार्ट अटैक से मौत होती है। इसी तरह दुनिया में जो अमवात की बड़ी वजूहात हैं, उनमें से 7वीं बड़ी वजह शुगर है। 60% लोग जिनको डायबिटीज़ होती है, उनको किसी न किसी स्टेज पे अपने टांग, बाजू, अंगूठा, किसी न किसी चीज़ की एम्पुटेशन, कटने का चांसेस ज़रूर होते हैं। बल्कि वो 60% लोग एम्पुटेशन की तरफ जाते हैं। 60% लोगों की टांग, बाजू, अंगूठा कोई ना कोई चीज़ कटती है कॉम्प्लिकेशन की वजह से। अच्छा, इसी तरह एक और स्टडी के मुताबिक शुगर के अमराज में से 30% लोग ऐसे होते हैं, 30% मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको किडनी फेलियर ज़रूर होता है। अंधेपन की जितनी वजूहात दुनिया में मौजूद हैं, उसमें पहली वजह शुगर है अनफॉर्चुनेटली, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी भी कहते हैं। अच्छा, इन कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ नफ्सियाती अमराज, स्पेशल डिप्रेशन, शुगर के मरीज़ों को डिप्रेशन में जाने के चांसेस आम आदमी के निस्बत 2 गुना ज़्यादा होते हैं। वोंड हीलिंग इनमें डिले होती है, ज़ख़म इनका देर से ठीक होता है, और देर से ठीक होने की वजह से ही ऐसे लोगों को
डायबिटिक फुट, जिसका आपने देखा होगा, पाँव लोगों के पके होते हैं, गले होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, फिर पहले अंगूठा ख़राब होता है, फिर पाँव ख़राब होता है, फिर टांग ख़राब होती है, फिर खुदा न खास्ता एम्पुटेशन पे बात चली जाती है। इसके जो रीज़न्स हैं उसमें इंसुलिन के साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो क्लिनिकल स्टडीज़ में देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो स्ट्रेस है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी है जिसको मोटापा कहते हैं, और पुअर ईटिंग हैबिट्स जो हैं, और जो हमारे सोसाइटी की नेगेटिव नॉर्म्स हैं कि यार ये बोतल पी लो कुछ नहीं होता, ये चाय पी लो कुछ नहीं होता, चलो यार 2 गोलियां खा लेना आज, कोई बात नहीं पी लो, और यार नखरे ना करो। इस किस्म के जो नॉर्म्स हैं ये भी शुगर को बढ़ाने में या हुई शुगर को अनकंट्रोल रखने में, पुअर कंट्रोल रखने में इनका किरदार शामिल है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जो बच्चों में होती है, जिसको जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, वो चूँकि इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। इंसुलिन सिरे से बॉडी में होती ही नहीं, उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन है, इंजेक्शन की सूरत में इंसुलिन लगेगा। ये बातें आपके इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि ये मिथ्स हैं सारे, ये सारे लोगों की तोहमात हैं, ये लोगों की कही हुई बातें हैं कि गोलियों से, दवाइयों से, टीकों से, फूके से, तवीज़ से ठीक होएगी, हरगिज़ नहीं ठीक होएगी। दुनिया में कोई इलाज ऐसा दरियाफ्त नहीं हुआ जिससे शुगर, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस इंसुलिन के बगैर ठीक हो। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस मैनेजेबल है, क्योरेबल है, प्रिवेंटेबल है, यानी कि इसको मैनेज भी किया जा सकता है, ठीक भी होती है, प्रिवेंट भी की जा सकती है, यानी इससे बचाव भी किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले डाइट कंट्रोल, उसके बाद एक्सरसाइज, उसके बाद मेडिकेशन, और उसके बाद प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ योर डिजीज़, यानी आप अपनी बीमारी को प्रॉपर मॉनिटर करें अपने डॉक्टर के पास, अपने फैमिली फिजिशियन के पास, अपना जो आपका हेल्थ का जो भी प्राइमरी हेल्थ कंसर्न है उसके साथ प्रॉपर मॉनिटरिंग में रहें, उनके साथ प्रॉपर राब्ते में रहें, तो ये बीमारी आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कंट्रोलेबल है। इसी तरह गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस जो हामला ख़वातीन को होती है, मैंने बता दिया आपको कि वो पैदाइश के साथ ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन ऐसी ख़वातीन को एहतियात करना पड़ता है ताकि फ्यूचर में उनको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस ना हो। अगर आपको शुगर है या आप प्री डायबिटिक हैं, खौफ करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ मैनेजेबल है, कंट्रोलेबल है, और इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर आप अपने डाइट प्लान अच्छा सा रखते हैं, अच्छा डाइट प्लान में कोई सोफिस्टिकेटेड डाइट प्लान नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई पेचीदा डाइट प्लान नहीं है, सिंपल सा है, 2 हरफी डाइट प्लान है। मीठे का परहेज़ करना है, चिकनाइयों का परहेज़ करना है, और अनकंट्रोल्ड जो ईटिंग हैबिट्स हैं, जो जंक फूड्स आप लेते हैं, उनसे कंट्रोल करना है। खाने में जो हेल्दी डाइट है वो लेनी है। हेल्दी डाइट में क्या है आपके पास? वाइट मीट है, फ्रेश वेजिटेबल हैं, ताज़ा सब्जियां हैं, सलाद है, और ताज़ा फ्रूट है। सिंपल सा फार्मूला है, कम खाना है, अच्छा खाना है, देख के खाना है। जब ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर लेते हैं तो शुगर को आजकल के लेटेस्ट किताबों में बीमारी का नाम ही नहीं दिया गया। शुगर एक फिनोमिना है, जब हो गया ज़िंदगी भर इसने आपके साथ चलना है, और आपने शुगर के साथ चलना है। तो वो करो जो शुगर की डिमांड है, वो करो जो आपको फिजिशियन आपको एडवाइज़ करता है, वो करो जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है। स्ट्रेस से दूर रहें, अपने मामलात में मसरूफ़ रहें, अच्छा जल्दी सोने की आदत डालें, जल्दी जागने की आदत डालें, फजूल खाना छोड़ दें, बार बार खाना छोड़ दें, टाइम से खाएं, टाइम पे सो जाएं, टाइम पे उठें, एक्सरसाइज करें। नमाज एक्सरसाइज का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। जब आप सारी चीज़ों को कंट्रोल रखते हैं तो फिर आपको एक दफ़ा फिर अश्योर करवाता हूँ, शुगर को बीमारी नहीं कहते, आजकल तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में कहते हैं। अगर आपका एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल अच्छा है तो आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती।